हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल पीकेपी। आज की क्लास में देखेंगे दर्पण पर आधारित कुछ टॉपिक्स, जैसे वस्तु कहाँ पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब अवतल दर्पण में कहाँ पर बनेगा या उत्तल दर्पण में कहाँ पर बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम अवतल दर्पण की बात करेंगे। तो अवतल दर्पण में इस तरीके से आपको 6 पोजीशंस मिलेंगे। ठीक है, पहले आप उनको समझ लीजिए, देन हम इस पर आगे बढ़ते हैं। 6 पोजीशन कौन कौन सी होगी यहीं पर समझना। ये है दर्पण, ये है इसका सेंटर पॉइंट, ये है इसका फोकस, मेन फोकस, ये है इसका ध्रुव पोल हो गया। ठीक है, ये इसका अपर्चर हो गया, यानी कि ये दर्पण हो गया। इतनी चीज़ें आप समझ आ गई। पहला, यहाँ कहीं वस्तु कहाँ पर रखी होगी? अनंत पर। याद रखना, जब वस्तु अनंत पर होगी, ठीक है, तो इसका प्रतिबिंब बहुत ही छोटा बनेगा और कहाँ पर बनेगा? फोकस पर बनेगा। रिलेशन समझना, जब वस्तु अनंत पर होगी तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? फोकस पर बनेगा। इसका जस्ट अपोजिट समझो, जब वस्तु फोकस पर होगी तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पे। तो दो तो हमने समझ लिए। अनंत पर वस्तु को रखा तो कहाँ पर बना? फोकस पर। और फोकस पर हमने वस्तु को रखा तो कहाँ पर बनेगा उसका प्रतिबिंब? अनंत पर। ठीक है, अब कोई वस्तु अनंत पर रखी थी, इससे शिफ्ट किया इसको, तो ये कहीं सी के पीछे आ रही, अब मान लो यहाँ कहीं रखा गया। ठीक है, तो याद रखना, जैसे जैसे हम दर्पण के पास आएंगे इसका प्रतिबिंब वैसे वैसे दर्पण से दूर भागेगा। ठीक है, याद रखना इसको। क्या बोला मैंने? जैसे जैसे ये दर्पण है, जैसे जैसे प्रतिबिंब को हम अनंत से इसके पास लेकर आते जाएंगे वस्तु को, वैसे वैसे इसका प्रतिबिंब इस दर्पण से दूर जाता नजर आएगा। ठीक है, तो हमने पहला आपको क्या बताया कि जब वस्तु हमारा कहाँ था? अनंत पे था। दूसरा, सी के पीछे यहाँ कहीं पर रखा जाएगा, यहाँ कहीं पर रखा जाएगा। तीसरा, सेंटर पर रखा जाएगा। चौथा सी और एफ के बीच में रखा जाएगा। पांचवा, एफ पर रखा जाएगा। छठा, एफ और पी के बीच में रखा जाएगा। इस तरीके से 6 पोजीशन है वस्तु की। वस्तु कहाँ कहाँ पर रखी जा सकती है? सबसे पहले यही देखो, एक तो अनंत पर रखी जा सकती है, एक सी के पीछे रखी जा सकती है यानी केंद्र के पीछे। तीसरा, केंद्र पर ही रखी जा सकती है। चौथा, केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में रखी जा सकती है। पांचवा, फोकस पर ही रख सकते हैं। छठा, फोकस और ध्रुव के बीच में रख सकते हैं। ठीक है, हम वस्तु को इधर से इधर लेके आ रहे हैं। इनका प्रतिबिंब देखो कैसे भाग रहा है। जब हमने वस्तु को अनंत पर रखा तो इसको ब्लू पेन से समझते हैं। जब हमने वस्तु को यहाँ पर रखा तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बना? फोकस पर बना। जब हमने अनंत पर रखा तो कहाँ पर बना इसका प्रतिबिंब? फोकस पर बना। समझ आ गया? ठीक है, दूसरा, जब हमने सी के पीछे रखा, कहाँ पर? सी के पीछे रखा, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बन गया? सी और एफ के बीच में बना, सी एफ के बीच में बन गया। ठीक है, क्योंकि ये इसके पीछे है ना यहाँ पर, तो हमने क्या बोला? जैसे जैसे हम इसको खिसका रहे हैं इधर की तरफ, वैसे वैसे अब ये एफ से इधर की तरफ भागेगा। ठीक है, तो जब हमने वस्तु को कहाँ पर रखा? सी के पीछे रखा, तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? सी और एफ के बीच में, यहाँ कहीं बनेगा। ठीक है, तीसरा, जब हम केंद्र पर रखेंगे वस्तु को, तो वस्तु का प्रतिबिंब भी केंद्र पर ही बनेगा। ठीक है, यानी कि अब केंद्र का, वस्तु भी यहाँ से इधर यहाँ पहुँच गई है, वस्तु का प्रतिबिंब भी यहाँ पर पहुँच चुका है। उसके बाद चौथा, जब हम वस्तु को सी और एफ के बीच में रखेंगे, कहाँ पर रखेंगे? यहाँ कहीं रखेंगे, सी और एफ के बीच में रखेंगे, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? सी के पीछे बनेगा। ठीक है, और जब हम F पर रखेंगे तो कहाँ पर बनेगा? अनंत पर बनेगा। कहाँ पर बनेगा? अनंत पर। जब अनंत पर रखते थे तो F पर बन रहा है, अब F पर रख रहे हैं तो अनंत पर बन रहा है। और जब हम F और P के बीच में रखेंगे, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में यहाँ रख रहे हैं वस्तु को, तो इसका प्रतिबिंब भी अनंत से दूर कहीं बन रहा है। ठीक है, जब हम इनके बीच में रखेंगे तब ये एक ऐसी कंडीशन होती है कि जब वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनने लगता है। ठीक है, याद रखने, थोड़ा मिस्टेक हो गया, दर्पण के पीछे बनने लगता है और ये कैसा होगा? फिर आभासी और सीधा होगा। ठीक है, तो याद रखना, अवतल दर्पण में हम वस्तु को कहीं पर भी रखेंगे, सिर्फ F और P के बीच में, ये जो आखिरी वाला रखा था इसको छोड़कर वस्तु को कहीं पर भी रखोगे, इसका प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक और उल्टा ही बनेगा।
ठीक है। तो जब वस्तु को अनंत पर रखा है, वस्तु कहाँ रखी हुई है, यहाँ कहीं अनंत पर रखी हुई है, तो हमने आपको 4 सिद्धांत बताए थे कि पहला, एक तो जब समांतर में जाता है मुख्य अक्ष के तो ये फोकस से वापस आता है, और जब केंद्र से जाता है तो केंद्र से ही वापस आता है। ये सिखाया था मैंने आपको पिछली क्लास में। वस्तु यहाँ रखी हुई है तो यहाँ से प्रकाश चला ऐसे, और ये प्रकाश गया तो वापस हुआ मुख्य फोकस से, ये नियम है। दूसरा, सेंटर से गया तो वापस हुआ कहाँ से, सेंटर से। इसका सेंटर कौन सा था, फोकस ही था, ठीक है। तो फोकस से ही गया तो फोकस से ही ये वापस भी आ गया। तो ये कहाँ कट कर रहा है एक दूसरे को, ठीक है। तो कहाँ कट कर रहा है, ये फोकस पर। इसका मतलब हम ये कहेंगे कि जब कोई वस्तु अनंत पर रखी हो तो इसका प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और बहुत ही छोटा यानी एक बिंदु के बराबर होता है, ठीक है। और कहाँ पर बनता है, फोकस बिंदु पर बनता है, ठीक है। दूसरा है, जब वस्तु वक्रता केंद्र के पीछे हो। हमने क्या कहा, अनंत से हमने अब शिफ्ट कर दिया, ये है हमारा वक्रता केंद्र और इससे पीछे कहीं पर रखी हुई है, ठीक है। वक्रता केंद्र से पीछे कहीं पर रखी हुई, मान लो ये है वक्रता केंद्र, इससे पीछे कहीं रखी हुई है, और ये है वस्तु की लंबाई, ठीक है। तो यहाँ से गया, जब ये समांतर जा रहा है तो वापस कहाँ से होएगा, फोकस से ही होएगा। दूसरा, जब ये फोकस से जा रहा है तो समांतर होकर वापस आएगा, तो यहाँ पर ये दोनों कट किए, तो जहाँ पर कट करेंगे ना यहीं पर ही प्रतिबिंब बनता है, यही होता है प्रतिबिंब की लंबाई। तो यहाँ पर वस्तु कैसा होगा, सी के पीछे रखा हुआ है यानी वक्रता केंद्र के पीछे, और इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है वो वास्तविक बन रहा है, उल्टा बन रहा है, और वस्तु से छोटा बनेगा। वस्तु की अगर लंबाई इतनी है तो इसकी लंबाई इतनी होगी, मतलब छोटा बनेगा। कहाँ बनेगा, देखो तो सी और एफ के बीच में बन रहा है, समझ आ रहा होगा। जब वक्रता केंद्र सी पर रखा हो, वस्तु कहाँ पर रखी हो, वक्रता केंद्र सी पर रखी हो, यानी अब इसी पर रख उठा हो, वक्रता केंद्र पर ही, इसी वक्रता केंद्र पर ही वस्तु रख उठी हो, ये है, ठीक है। तो यहाँ से गया समांतर में, वापस कहाँ से होगा, मुख्य फोकस से, फिर फोकस से गया तो कहाँ पर, समांतर से वापस होगा, ठीक है। इतना समझ आ गया। कहाँ ये दोनों मिले, यहाँ पर मिले, तो जब ये मिलेंगे ना तो ये कहाँ पर ही होगा, ये सी ही होगा यानी केंद्र ही होगा। तो हम क्या बोलेंगे, वास्तविक होगा, प्रतिबिंब उल्टा होगा और वस्तु के बराबर होगा, यानी जितनी वस्तु की लंबाई है उतना ही वस्तु का प्रतिबिंब भी बनेगा, ठीक है। और कहाँ पर बनेगा, केंद्र पर ही बनेगा। जब वस्तु सी तथा एफ के बीच में रखी हो, ये है सी और ये है एफ, इसके बीच में वस्तु यहाँ कहीं रखी है, तो ये सबसे पहले कौन सा जाना होता है, पैरेलल। तो पैरेलल जाएंगे तो फोकस से ही वापस आएंगे। दूसरा, फोकस से जाएंगे तो पैरेलल में वापस आएंगे। अब जहाँ ये कट करेंगे वही होता है प्रतिबिंब, और वो आप देखोगे तो सी के पीछे बन रहा है कि सी यहाँ कहीं था, तो ये कहाँ बनेगा, ध्यान देना, तो ये सी के पीछे बनेगा। तो हम बोलेंगे ये सी के पीछे बन रहा है, और कैसा होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा, लेकिन अब वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, यानी ये जितना बड़ा होगा उससे बड़ा ही वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। जैसे जैसे वस्तु दर्पण के पास आती जाती है और दर्पण का प्रतिबिंब दर्पण से दूर जाता है, वैसे ही प्रतिबिंब की लंबाई भी बढ़ती जाती है। जब वस्तु फोकस पर रखी हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। तो याद रखना इसको, कैसा होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा और बड़ा होगा, और कहाँ पर बनेगा, तो अनंत पर बनेगा, ठीक है। जैसे ये फोकस हो गया, फोकस पर रखी है तो ये हो गया वस्तु, ये यहाँ गया समांतर में, तो कहाँ से, फोकस से ही वापस हुआ। दूसरा, ध्रुव पर गया तो ध्रुव पे जितना ही जाएगा उसी ही एंगल से तो ये वापस हो जाएगा। तो ये कहीं जाकर, बहुत दूर जाकर कहीं कट करेंगे, ठीक है। जहाँ कट करेंगे वो कहीं अनंत माना जा रहा है, यानी कि वास्तविक होगा, उल्टा होगा और बहुत बड़ा वस्तु का, प्रतिबिंब का आकार बहुत बड़ा होगा। नेक्स्ट है, जब वस्तु एफ तथा पी के बीच में रखी हो, यानी कि फोकस और ध्रुव के बीच में, ये है फोकस, ये है ध्रुव, इसके बीच में वस्तु कहीं रखी हुई है, तो ये गया और इधर से ये फोकस से ही वापस आया, तो इसको थोड़ा सा हमने इसको आगे ऐसे पास करा दिया। फिर ये जितने एंगल से गया उतने ही एंगल से रिफ्लेक्ट भी हो गया, इसको भी आके पास कराया, तो ये कहीं दर्पण के पीछे जाके कटेंगे, यानी कि मिलेंगे एक दूसरे से, और इस तरीके से बनेगा। तो हम कहेंगे कैसा बन रहा है, दर्पण के पीछे है तो ये होगा आभासी, सीधा होगा और वस्तु से बड़ा बनेगा, ठीक है। कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। तो सबकी सही पोजीशन याद हो जानी चाहिए आपको। जब हमने अनंत पर रखा वस्तु को तो प्रतिबिंब बना फोकस पर। दूसरा, जब हमने सी के पीछे रखा, नोट कर लेना, सी के पीछे रखा तो कहाँ बना, सी और एफ के बीच में बना। कहाँ बना, सी और एफ के बीच में बना प्रतिबिंब।
जब हमने C पर रखा तो प्रतिबिंब भी C पर बना। जब हमने प्रतिबिंब C और F के बीच में रखा तो प्रतिबिंब कहाँ पर बना? C से पीछे बना, C से पीछे बना। जब हमने प्रतिबिंब को F पर रखा तो वस्तु को F पर रखा तो प्रतिबिंब अनंत पर बनी। जब हमने F और ध्रुव के बीच में रखा तो वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन गया। कहाँ बन गया? दर्पण के पीछे। ठीक है, तो इस तरीके से नोट कर लेना। ये 6 कंडीशन हो गई। कौन कौन सी? अनंत पर रखा तो फोकस पर बना, सी के पीछे रखा तो सी और एफ के बीच में बना, केंद्र पर रखा तो केंद्र पर बना, केंद्र और फोकस के बीच में रखा तो केंद्र से पीछे बना, फोकस पर रखा तो अनंत पर बना, फोकस और ध्रुव के बीच में रखा तो दर्पण के पीछे बना। और ये जो ऊपर की 5 कंडीशन है, यहाँ तक जो वस्तु का प्रतिबिंब होगा वो वास्तविक और उल्टा होगा। सिर्फ जब फोकस और ध्रुव के बीच में रखेंगे तभी वस्तु का प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनेगा। ये तो अभी तक हमने ये 6 कंडीशन देखी थी अवतल दर्पण की। अब है उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, तो उत्तल दर्पण कुछ इस तरीके से होता है जो आपको ये दिखाया गया है। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं, ये है उत्तल दर्पण। इसका अंदर वाला भाग पॉलिश हो गया। ठीक है, इस तरीके से इसका ये ध्रुव हो गया, ये फोकस हो गया, ये केंद्र हो गया और ये इसकी दूरी हो गई। ठीक है, यहाँ पर भी वही चारों नियम हैं। जितने ही कोण से आएगा आपतित होगा उतने से ही परावर्तित होगा। समांतर से आएगा तो फोकस से होकर जाएगा और केंद्र से आएगा तो केंद्र से जाएगा। यही नियम यहाँ पर भी लागू। अब इसके 2 ही कंडीशन होते हैं। एक, वस्तु अनंत पर रखी हो। ठीक है, तो वस्तु जब अनंत पर होगी तो ध्यान देना यहाँ पर कहीं रखी होगी, तो जब यहाँ से जाएगा ये समांतर जाएगा तो कहाँ से? फोकस से ही होकर वापस जाएगा। ठीक है, इस तरीके से तो यहाँ पर कट करेगा। ठीक है, और यहाँ से तो इस तरीके से देखोगे जहाँ पर ये मिलेंगे तो ये दर्पण के इधर बन रहा है तो कैसा होगा? आभासी होगा, बहुत छोटा होगा और सीधा होगा। तो कैसा होगा वस्तु का प्रतिबिंब? तो उत्तल दर्पण में हमेशा वस्तु का प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनता है और अनंत पर रखा होगा तो कहाँ पर बनेगा? फोकस पर। अनंत और फोकस का रिश्ता बहुत ही पुराना है, यानी अनंत पर रखेंगे तो फोकस पर प्रतिबिंब बनेगा, फोकस पर रखेंगे तो अनंत पर बनेगा। ठीक है, जब वस्तु सी से पीछे रखी हो तो सी से पीछे कहीं पर रखी होगी तो कहाँ बनेगा? पोल और एफ के बीच में बनेगा, आभासी और सीधा होगा, छोटा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये दिखा रहे हैं आपको। ठीक है, कहाँ पर बन रहा है? एफ और पी के बीच में। आगे देखेंगे यहाँ पर वक्रता त्रिज्या आर व फोकस दूरी के बीच में क्या संबंध होता है। ठीक है, तो अभी आपने देखा कि ये होता है क्या? केंद्र होता है और ये होता है ध्रुव। तो इसके बीच की दूरी क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है, जिसको हम आर कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर होता है मुख्य फोकस, इनके बीच की दूरी होती है एफ, इसको बोलते हैं फोकस दूरी। ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी एफ कहते हैं, इसको स्मॉल छोटे एफ से लिखते हैं। और जितना ये होता है उतना ही यहाँ पर ये भी होता है। तो यहाँ पर देखोगे ये पूरा त्रिज्या हो गया, तो आर ये हो गया और यहाँ से ये इसकी लंबाई एफ है, इसकी एफ है, तो एफ प्लस एफ कितना हो गया? 2f हो गया। इसका मतलब आर किसके बराबर हुआ? 2f के बराबर हुआ, या फिर कह सकते हो एफ बराबर r/2। तो ये इसका सूत्र याद रखना है। यानी कि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा होता है तब इनका संबंध क्या होता है? याद रखना, f = r/2। ठीक है, तथा फोकस दूरी और त्रिज्या के बीच में क्या संबंध है? तो f = r/2 हो जाएगा। आपको इतना नोट कर लेना है। ठीक है, तो समझ आ गया होगा इतना कि दर्पण पर वस्तु कहाँ पर रखे जाए तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ये हमने आपको बता दिया है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के लिए भी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि दर्पण का सूत्र कैसे निकाला जाता है और उस पर कुछ क्वेश्चंस को भी करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।